हम लोग अभी 7th क्लास का लाभ हानि चैप्टर 9 पढ़ाई करेंगे। इसमें पहले हम लोग जानेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये जानना है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो जब हम दुकानदार को जितना पैसा देते हैं वस्तु खरीदने के लिए, वो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है। और जब कोई उस वस्तु को बेचता है तो उसके लिए वो विक्रय मूल्य होता है। जैसे यहाँ है, सामग्री खरीदने में खर्च की गई राशि को क्रय मूल्य कहते हैं। यदि कोई वस्तु को हम दुकान में जाकर खरीदते हैं तो मेरे लिए वो क्रय मूल्य हुआ, लेकिन दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य होगा। और सामग्री बेचने पर प्राप्त राशि को विक्रय मूल्य कहते हैं। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का उदाहरण, ये परिभाषा है। इसमें लाभ कब होगा, हानि कब होगा? जब हम किसी वस्तु को कम पैसा में खरीद कर और ज़्यादा पैसा में बेचेंगे तो लाभ होगा। जैसे यहाँ लाभ बराबर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमारा लाभ होगा। और जब किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर खरीद कर और कम मूल्य पर बेचते हैं तो हानि होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब लाभ हानि हो गया। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा जितना लाभ हुआ उसको 100 में निकालेंगे तो प्रतिशत कहेंगे। जैसे लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर भी है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में लाभ हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में जानेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। यहाँ देखिए 1 में लिखा है हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। इसमें 1 नंबर में 5 प्रश्न है। पहला दिया हुआ है यहाँ कि क्रय मूल्य 250 रुपया, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया, रुपया में है। विक्रय मूल्य बराबर भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 225 रुपया। इसमें हम लोगों को लाभ होगा कि हानि होगा, ये देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हम लोगों का विक्रय मूल्य ज़्यादा पैसा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो यहाँ हम लोग को लिखना है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ हमारा क्रय मूल्य है 250 रुपया और विक्रय मूल्य है 225 रुपया। अब इसको घटाएंगे तो निकल जाएगा 25 रुपया। ये 25 रुपया आपका हानि हुआ, तो हम लोग यहाँ हानि के जगह में लिखेंगे और हानि प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र लिखे हैं पीछे में। इससे पहले बताए हैं आपको कि हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ हानि हमारा हुआ है 25 रुपया, तो 25 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया। ये हो गया। अब इसको काटिए, 0 से 0, 25 से एक बार में 25 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 10। मतलब उसका कितना प्रतिशत हानि हो गया 10%। तो इसको इसमें लिखेंगे। जब लाभ होगा तो लाभ वाला कॉलम में लिखेंगे, जब हानि होगा तो हानि वाला और हानि प्रतिशत वाला कॉलम में लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों को क्या हुआ, हानि हुआ, तो हानि वाला में हमको लिखना है 25 ये आपका होगा। और हानि प्रतिशत कितना हो गया 10, तो यहाँ हम लोगों को 10 लिखना है। ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए, ये तो 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है
विक्रय मूल्य निकालना है, आपको लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ भी निकालना है। ये दो चीज आपको निकालना होगा। तो इसको मिटाइए। यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे हम। ये दूसरा नंबर यहाँ हल कर रहे हैं। तो हमारे पास दिया है क्रय मूल्य बराबर 750 रुपया। और क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत हमारे पास 30 रुपया दिया है। हम लोग लाभ से पहले लाभ प्रतिशत से लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, पहले लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लिखिए और उसको याद कर लीजिएगा फिर से। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो इसमें लाभ प्रतिशत का मान हमारे पास 30 है तो हम लोग 30 रख देंगे। लाभ निकल जाएगा, क्रय मूल्य का मान भी रख देंगे। यहाँ रखिए, यहाँ 30 और लाभ तो नहीं पता, लाभ रहेगा ऐसे ही, गुना 100। क्रय मूल्य का मान है 750 रुपया। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे और इसको निकालेंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो लाभ गुने 100 बराबर 30 गुने 750। अब लाभ का मान निकालना है तो लाभ बराबर 30 गुने 750 ई बटा में 100 यहाँ आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 5 गुने 3 लिख दीजिए, 3 गुने 75 पहले, उसके बाद कितना लाभ हुआ उसको गुना कीजिए। 5 तिया 15 की 5 हासिल बचाइए 1, 7 तिया 21 और 1 22। मतलब उसको कितना लाभ हुआ, 250 रुपया लाभ, 225 रुपया लाभ हुआ। 225 रुपया हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसमें इसका लाभ निकला है तो 225 रुपया। ठीक है। और इसमें हम लोगों को निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, पहले तो हम लोग लाभ वाला सूत्र लिखे थे। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा सूत्र होता है। तो लाभ का मान भी हमारे पास दिया हुआ है, अब निकाले हैं हम लोग 225 रुपया। और विक्रय मूल्य का मान निकालना है इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। और क्रय मूल्य का मान हमारे पास दिया हुआ है 750 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे तो जोड़ में आ जाएगा 225 प्लस 750 बराबर विक्रय मूल्य। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 और 2 7, 7 और 2 9, इतना हो गया आपका विक्रय मूल्य। मतलब हमारा इसलिए लिखेंगे ऐसे, विक्रय मूल्य बराबर 975 रुपया। इतना आपका हो गया विक्रय मूल्य। तो हम लोग विक्रय मूल्य को यहाँ लिख देंगे 975 रुपया। ठीक है, ये भी आपका बन गया। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे या बेचेंगे तो या लाभ होगा या हानि, एक ही काम होगा। तो यहाँ लाभ हुआ तो हानि वाला नहीं निकालना है। ठीक है, फिर इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर हल करेंगे। तीसरा नंबर में दिया हुआ है हमारे पास विक्रय मूल्य। लिखिए यहाँ तीसरा नंबर, इसमें विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 450 रुपया। और क्या दिया है, लाभ दिया है। यहाँ देखिए लाभ बराबर 20 रुपया। सब ये जितने मान है सब 20 रुपया में दिया है। तो विक्रय मूल्य है और लाभ है
तो लाभ बराबर हम लोग का अभी सूत्र लिखे थे इसे जस्ट पहले, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोग को जो निकालना है उसका मान निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में है, इधर आने से प्लस में। तो क्रय मूल्य बराबर, ये विक्रय मूल्य ही है, ये इधर जोड़ में है, इधर आने से ये घटाव में, माइनस लाभ। अब हम लोग यहाँ रख देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 450 रुपया, और लाभ कितना हुआ है, 20 रुपया हुआ है। तो यहाँ 20 रुपया लिख देंगे, घटाएंगे यहाँ 450 में से 20 जाएगा तो 430 रुपया। इतना आपका क्रय मूल्य हुआ। इसमें हम लोग क्रय मूल्य की जगह में लिख देते हैं, क्रय मूल्य हमारा आया 430 रुपया। 430 रुपया हो गया। अब हम लोगों को निकालना है लाभ। लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि होता है तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा आ जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए लाभ का मान आपका कितना आया, हम लोगों का 20 आया है, तो यहाँ 20 रख देंगे और गुना में 100। क्रय मूल्य का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 430 रुपया, तो 430 रख देंगे और इसको हल करेंगे। एक जीरो से जीरो कटेगा, बराबर आ गया 200 बटा 43। अब इसको हम लोग भाग करेंगे और मान लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको भी भाग लगाएंगे, 43 को 200 में, तो भाग लगाने आता है सबको, लगा के यहाँ पर लिखिए कितना मान आएगा, 4.65 और भी कुछ कुछ आएगा, लेकिन आपका आंसर इतना होगा। इससे भाग लगाइएगा तो इतना आंसर आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4.65। अब इसमें मान लिख दीजिए इसका लाभ प्रतिशत के सामने। लाभ प्रतिशत कहाँ है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत यहाँ आएगा, तो लिखेंगे 4.65। ये आपका आंसर हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। चार नंबर में देखिए क्या क्या दिया है। आपके पास क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का मान 650 रुपया दिया है, और किसका मान दिया है, हानि प्रतिशत का, प्रतिशत हानि का मान दिया हुआ है 15। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। 15 रुपया, इसमें हम लोग सूत्र पढ़े हैं, कब हानि होता है, जब विक्रय मूल्य कम हो जाता है। तो पहले तो हम लोग हानि निकालेंगे कि हानि कितना होगा। सूत्र लिखिए, हानि प्रतिशत, हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। सबका मान रख देंगे और हल कर लेंगे। यहाँ हानि प्रतिशत का मान हमारे पास 15 दिया हुआ है, तो 15 रखेंगे, और हानि हम लोग को निकालना है, तो हानि की जगह में वैसे लिख देंगे गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 650 दिया हुआ है। अब इसका हानि का मान निकाले, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो हानि गुने 100 बराबर हो जाएगा 650 गुने 15। इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर हानि बराबर कितना हो जाएगा, 650 गुने 15 बटा 100। इसको एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 15 को 65 के साथ गुना कीजिए, कितना होगा, 15 पचे 75 की 5 हासिल बचेगा 7, और
15 छक्का 90, इसमें 90 जोड़ देंगे तो 97, और इतना बटा 10 है, तो ये एक भाग लगाएंगे इसको तो 97.5 आएगा। ऐसा ये आपका हानि निकला। तो यहाँ 97.5, यहाँ एक जीरो लगाएंगे, ये इतना रुपया आपका हानि हो गया। तो इसमें हानि की जगह में लिखेंगे हमारा हानि कहाँ है, 4 नंबर में देखिए हानि यहाँ दिया हुआ है, तो हानि हो जाएगा 97.50, इतना 50 पैसा, 97 रुपया 50 पैसा इसको हानि हुआ है। अब इसमें हम लोगों को निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हानि बराबर लिखिए सीधा सीधा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर हानि का मान हमारे पास है, लेकिन पहले हमको जो निकालना है उसको इधर ले आते हैं। ये माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर ये क्रय मूल्य तो यहीं रहेगा, और इधर ये प्लस में है, इधर आने से ये माइनस में हो जाएगा, माइनस हानि। क्रय मूल्य का मान हमारे पास दिया हुआ है 650 रुपया, और हानि का मान हम लोगों ने निकाला है 97.50। अब इसको घटाना है, कैसे घटाते हैं देखिए, 650, यहाँ 0.00 लिखेंगे और इसको सामने सामने में 97.50, इसको घटाइए, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ एक हासिल यहाँ से लेंगे तो ये 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 वाला ये यहाँ हासिल दिया था, फिर ये इसको दिया तो ये हो गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये हो गया 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और ये बच गया 5। तो आपका कितना हो गया, 552 रुपया 50 पैसा, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। हम लोग इसका मान लिख देंगे यहाँ विक्रय मूल्य के सामने, कहाँ है, यहाँ देखिए 552.50 रुपया, ये हमारा ये यहाँ मान निकल गया 552.50। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट 5 नंबर बचा है। 5 नंबर में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हानि दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। तो हम लोगों के पास सूत्र है, एक ही सूत्र, जो हानि और लाभ वाला जो 2 सूत्र है उसी से सारे प्रश्न को हल करना है। यहाँ देखिए, इसमें जो जो दिया है उसको लिखिए। 5 नंबर में यहाँ दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 1000 और रुपया, और हानि दिया है, हानि बराबर 200 रुपया। इसको हम लोग हल करेंगे बहुत आसानी से। हानि बराबर सूत्र हम पहले ही बहुत बार बताए आप लोग को, वैसे लिखना, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हम लोगों को हानि का मान दिया है, विक्रय मूल्य का मान दिया है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो इसको इधर उठा के ले आइए, हानि यहीं रह जाएगा, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। हम लोग को क्रय मूल्य ही निकालना है। हानि का मान लिखिए कितना है 200, और विक्रय मूल्य का मान है 1000 बराबर क्रय मूल्य। इसको जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हमारा मान 1200 रुपया आया। तो क्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे कितना, 1200। ये हो गया एक ठो। और इसमें हम लोगों का हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर
हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि का मान 200 रुपया दिया है, गुना में 100 और क्रय मूल्य का मान हम लोगों ने निकाला है यहाँ 1200। 1200 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। हमारा यहाँ बच गया कितना, 200 बटा 12। तो और कटेगा, इधर लिख के काट देते हैं। 200 बटा 12, इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो 6 आएगा। यहाँ काटेंगे तो 100 बार में, फिर इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। तो यहाँ हमारा आ गया 50 बटा 3। इसको भाग लगाएंगे, कितना आएगा, भाग लगाइए, 16 तिया 48 होता है। इसका मान हो जाएगा, भाग देने से 16.6 ऐसे आएगा। तो 6 7 इतना आपका आंसर होगा, 16.67। इसमें लिखेंगे हानि प्रतिशत में 16.67, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से पहला प्रश्न हल हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। इसमें पहला दिया है आपका, इसमें दूसरा नंबर में 4 प्रश्न है, जिसमें पहला लिखा है कि एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई। जब खरीदा जाता है तो वो हमारा क्रय मूल्य होता है। यहाँ हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपया, और तथा 250 रुपया में बेची गई। जब इसको बेचा गया है तो वो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लिखते हैं। विक्रय मूल्य हमारा हो गया 250 रुपया। अब देखिए, इसको 200 में खरीद के 250 में बेचे तो हमको लाभ हो रहा है, क्योंकि 200 में खरीदे थे, 250 रुपया में बेच रहे हैं तो 50 रुपया लाभ हुआ। तो पहले हम लोग निकालेंगे लाभ, बराबर यहाँ हो गया हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मान 250 रुपया और क्रय मूल्य का मान 200 रुपया, घटा देंगे तो हमारा आ गया 50 रुपया। ये हमारा लाभ हुआ। यहाँ प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ लिखेंगे। लाभ प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत लाभ निकाल करके लिखना है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ का मान हमारे पास आया है 50 रुपया और गुना में 100, क्रय मूल्य का मान हमारा यहाँ दिया है 200 रुपया। तो 200 रुपया लिखेंगे और इसको काटिए, 0 से 0 0, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया, और 25 दूना 50 भी कट जाएगा एक बार में। यानी कि हमारा कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 25% लाभ हो गया। ये आपका आंसर हुआ दूसरा का पहला प्रश्न का। दूसरा का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश 425 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेची गई। तो जो खरीदा हुआ है वो हमारा क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर 425 रुपया, और इसको बेचा कितना में गया, 400 रुपया। तो विक्रय मूल्य हो गया 400 रुपया। इस तरह से ज़्यादा पैसा में खरीदकर कम पैसा में बेचा गया है तो हानि होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे हानि बराबर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य का मान हमारा है 425 रुपया और विक्रय मूल्य का मान है 400 रुपया। इसको घटाएंगे तो 25 रुपया, यानी पूरे लेन देन में इनको 25 रुपया की हानि हुई है। इसमें हमारा जो प्रश्न है दूसरा नंबर, वो कहता है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालिए। तो प्रतिशत हानि लिखेंगे, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि का मान हमारे पास दिया हुआ है 25 और गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 425 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे 425 रुपया। अब इसको काटिए, 25 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना बार में, इसको 25 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा ये। तो इस तरह से इधर 1 हो गया, यहाँ 17। यहाँ प्रतिशत हानि, यानी हानि हमें कितना हुआ, यहाँ हो गया ऊपर में 100 बचा है और नीचे में 17, मतलब इतने प्रतिशत की हानि हुई हम लोगों को। इस 2 नंबर प्रश्न में हमारा हानि हुआ 25 रुपया, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है हानि प्रतिशत निकालिए। ये रुपया में है, ये प्रतिशत में है, यानी कि 100 बटा 17% हानि हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि एक कमीज 150 रुपये में खरीद कर 225 रुपया में बेची गई, तो यहाँ बेचा हुआ मूल्य ज़्यादा है, मतलब लाभ होगा। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पहले लिख लीजिए जो जो मान दिया है। क्रय मूल्य बराबर 150 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 225 रुपया। यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि हम ज़्यादा पैसा में बेचे हैं, मतलब लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है 225 रुपया, क्रय मूल्य है 150 रुपया। घटाइए यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 7, यानी 75 रुपये का लाभ हुआ है। हम लोगों को इस प्रश्न में लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, निकालिए। प्रतिशत लाभ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हमारा है 75 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 150 रुपया दिया है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 5 बार में 75 कट जाएगा, 15 पचे 75, यानी कि हमारा हो गया 50%। यहाँ लाभ हमारा कितना हो जाएगा, लाभ बराबर 50% आ जाएगा। लाभ आपका 50%, ये आपका आंसर होगा। दूसरा का लास्ट प्रश्न है, चौथा। लिखा है एक फ्रॉक 250 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेची गई। यहाँ खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है, हम किसी वस्तु को ज़्यादा रुपया में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान 250 रुपया और विक्रय मूल्य का मान है 150 रुपया। इसको घटाइए, कितना होगा, 0 0 और 1, पूरा 100 रुपया का हानि हो गया। 100 रुपया का हानि हुआ है, लेकिन हम लोगों को निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत
हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि का मान 100 रुपया निकला है और गुना ये सूत्र में ही 100 है बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 250 रुपया है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 5 से 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और नीचे लिख के काट देते हैं, वहाँ दिखेगा नहीं। 100 गुने 2 बटा 5, इस 5 से भी इसको काटेंगे, 100 को तो काट जाएगा। 5 दूना 10 और एक जीरो मतलब 20 गुने 2 40, यानी हमारा कितना प्रतिशत हानि हुआ 40% हानि हो गया। तो लिखेंगे हानि बराबर 40%। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है एक टीवी 5,500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ खरीद कर मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ है 5,500 रुपया और लाभ प्रतिशत लाभ दिया है 25% दिया है, यानी प्रतिशत लाभ लिखिए चाहे लाभ बराबर 25% दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है, पहले लाभ निकालेंगे तब न विक्रय मूल्य निकालेंगे कि कितना उसका फायदा हुआ। तो सीधा सीधा यहाँ लिखिए, हम बार बार वो सूत्र लिख रहे हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम लोग इसको सीधा सीधा लाभ निकालने के लिए हम लोग लाभ बराबर इसको सूत्र बना लेते हैं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बटा 100। जब लिखना होगा लाभ निकालना होगा तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बटा 100। जहाँ हानि निकालना होगा वहाँ हानि बराबर हानि प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बटा 100। तो ऐसे निकालेंगे। तो लाभ निकालना है, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत दिया है 25 तो हम लोग का 25 हो जाएगा। अब गुना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारा 5,500 अब बट्टा में 100। अब इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 गुने 55 कीजिए, 25 गुने 55 करेंगे। 25 गुने 55 कितना आएगा, 25 पचे 125। 25 गुने 5 125 का 5 हासिल बच गया 12। फिर 25 गुने 5 125 प्लस 12 करेंगे। 125 प्लस 12 जितना आएगा ये आपका लिखना है 7, 3, 1। इतना उसका इतना रुपया उसको लाभ हुआ है। लेकिन हम लोगों को निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये सूत्र आप लोग याद कर लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ लिखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का मान हमारे पास 5,500 प्लस यहाँ लाभ हमारे पास हुआ है 1,375 रुपया। और जोड़ दीजिए यहाँ 0 और 5 5, 0 और 7 7, 3 और 5 8, 1 और 5 6। इतना रुपया विक्रय मूल्य होगा। आपका आंसर हो गया 6।